अगर आप अभी तक भी इन्वेस्टमेंट की पावर नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। टिम कुक एप्पल कंपनी में सीईओ हैं। उन्हें एप्पल कंपनी के लिए हर दिन लगभग 15 से 16 घंटे काम करना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाके उन्हें सालाना 107 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं वॉरेन बफेट एप्पल कंपनी में इन्वेस्टर हैं। उनके पास एप्पल कंपनी के 5.4% शेयर्स हैं। उनको एप्पल कंपनी के लिए दिन में कोई काम नहीं करना पड़ता। और आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी से उनकी सालाना कमाई कितनी है? उनकी सालाना कमाई है 1,70,000 करोड़। गाइस, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट की पावर। गाइस, आपने हिंदू धर्म में देखा होगा कि ब्रह्मा जी के साथ मां सरस्वती, विष्णु जी के साथ मां लक्ष्मी और शंकर भगवान के साथ में मां पार्वती का पेयरअप होता है। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का विज्ञान पता है? नहीं ना? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं। दरअसल ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचनाकार माना जाता है, लेकिन प्रकृति में किसी भी चीज की रचना के लिए बीज या अंडे की जरूरत होती है और हमें बीज को देखकर उससे उगने वाले पौधे के बारे में ज्ञान हो जाता है। जैसे कि हम मनुष्यों में यह काम डीएनए से होता है, इसलिए बीज के साथ ज्ञान का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ज्ञान की देवी है मां सरस्वती। अब विष्णु जी इस पौधे को जीवित रखते हैं, लेकिन जीने के लिए पौधों को पानी, रोशनी, खाद आदि की जरूरत होती है। वहीं मनुष्यों को कपड़े, मकान, धन, ऐश्वर्य की जरूरत पड़ती है। इसलिए सुख, संपत्ति, समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के साथ रहती हैं। वहीं ब्रह्म रचित, विष्णु पोषित सृष्टि का विनाश भगवान शिव करते हैं, जिसके लिए उन्हें शक्ति अर्थात मां पार्वती की जरूरत पड़ती है। वैसे गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इन जोड़ियों के पीछे का विज्ञान पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये लाइनें इंडोनेशिया में रहने वाले अचमत जुल्कारनीन पर बिल्कुल सटीक साबित होती हैं। जी हाँ गाइस, अचमत बचपन से ही अपाहिज है, जिसमें उनके हाथ और पैर दोनों ही नहीं है। बावजूद इसके आज वो इंडोनेशिया के सबसे फेमस फोटोग्राफर में से एक है। दरअसल अचमत की जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं रही, क्योंकि जन्म से ही उनके खुद के माँ बाप ने उन्हें नहीं अपनाया और उन्हें नदी में फेंकने की कोशिश भी की थी। लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त कितना भी बुरा हो, एक दिन गुजर ही जाता है। और अचमत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन अचमत को एक कैमरा दिखा, जिसे हाथ न होते हुए भी किसी तरह अचमत ने पकड़ लिया और शरीर की पूरी ताकत लगाकर एक फोटो क्लिक कर ली। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो फोटो अचमत ने क्लिक की थी, वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर से भी अच्छी खींची गई थी। और ये देखकर अचमत खुद भी हैरान था। फिर क्या था, अचमत ने फोटोग्राफी को ही अपना पैशन बना लिया और आज उनकी एक कंपनी भी है, जहां बड़े बड़े मॉडल्स की लाइनें लगी होती हैं। गाइस, अचमत की कहानी हमें बताती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए।